वेलकम टू स्काई गेजर एस्ट्रोलॉजी। मैं हूं आकर्षिका मिश्रा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टैरो कार्ड से आप टाइम कैसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने मेजर आर्कना से। गाइज, लेकिन ये मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप जिस तरह से कार्ड पढ़ते हैं ये उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप किस कार्ड को किस तरह से देखते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हर इंसान का अपना अलग अलग तरीका होता है। कार्ड देख के टाइम प्रिडिक्ट करने का कोई तरीका गलत या सही नहीं है। जो आपको सूट करे और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो सबसे श्योर तरीका हो आप उसको फॉलो करें। मेरे लिए ये है। तो गाइज, हम शुरुआत करेंगे मेजर आर्कना से। तो मेजर आर्कना पे हम आते हैं गाइज। जब आपने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि मेरा ये काम कब होगा, या आप अपने लिए रीडिंग कर रहे हैं, अपने किसी क्लाइंट के लिए रीडिंग कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है सपोज मेरा प्रमोशन कब होगा। तो मान लीजिए आपके इसमें जस्टिस का कार्ड आता है। तो आप कार्ड की मीनिंग पे जाइए। जस्टिस क्या है? जस्टिस मतलब है जस्टिस सर्व होना। जब आप अपने काम पे जस्टिस करेंगे, तो जब आप अपने काम पे जस्टिस करना शुरू करेंगे, जब आप अपने काम को अच्छे से करेंगे तब आपका काम कंप्लीट होगा। जब आप न्याय के साथ अपना काम करेंगे तब आपका काम कंप्लीट होगा। अगर हम आते हैं आपके बाद वर्ल्ड के कार्ड पे, तो वर्ल्ड के कार्ड पे क्या आपने पूरी तरह से सारी मेहनत कर ली है। जब आपको लगेगा कि आपने पूरी तरफ से ईमानदारी से पूरी मेहनत कर ली है, उस साइकिल के एंड होने पे आपका काम ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा, या आपका मान लीजिए प्रमोशन होना है तो वो हो जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड आता है। जब आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे, सपोज आपका प्रमोशन होने वाला है, आपने क्वेश्चन पूछा मेरा प्रमोशन कब होगा, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये आपको एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा कि इस महीने में या इतने दिनों बाद होगा। ये कार्ड आपको ये बोलेगा कि जब आप अपनी तरफ से पूरी स्ट्रेंथ लगा के अपना काम करेंगे, या अगर आपके ऑपोजिशन में कोई है, आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अपनी बात बोलेंगे तब आपका वो काम पूरा होगा। अगर आपके इसमें हाई प्रीस्टेस आती है, तो हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड बैलेंस। जिसे हम कहेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव का जो मेल होता है उसके बीच का जो बैलेंस होता है वो हाई प्रीस्टेस है। तो आप जब बैलेंस के साथ चलेंगे, या आप एक तरीके से माना जाए तो आपका जब इंट्यूशन बोलेगा कि हाँ अब ये काम होने वाला है, तभी आपको इस काम के लिए कब होगा इसके लिए आपको अपने इंट्यूशन पे रिलाई करना पड़ेगा। हम आते हैं उसके बाद, जैसे डेथ का कार्ड लेते हैं। गाइज, मैं सारे कार्ड्स नहीं एक्सप्लेन कर सकती बिकॉज 78 कार्ड्स होते हैं। अगर मैं एक कार्ड को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो ये बहुत ही लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं आपको एक क्लियर आइडिया दे रही हूँ कि मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूँ और उस तरीके से आप कर सकते हैं। डेथ का कार्ड अगर आता है तो डेथ का कार्ड क्या है? डेथ का कार्ड है डिस्ट्रक्शन, उसके बाद चेंज। तो जब आपकी करेंट लाइफस्टाइल में आप डिस्ट्रक्शन लाएंगे, डिस्ट्रप्शन लाएंगे, जब आप उसको एंड करेंगे उसके बाद आपका काम होगा। उसके बाद जो नई साइकिल आएगी उसमें आपका काम होगा। हैंगमैन काम नहीं होगा, क्योंकि गाइज हैंगमैन बेसिकली क्या होता है? सस्पेंशन होता है। ही इज सस्पेंडेड राइट नाउ। ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो जब ये कार्ड आपके ऊपर आता है, वैसे तो इसका लिटरल मीनिंग होगा कि भाई आप भगवान पे छोड़ दो, बट आप यहाँ पे आप लिटरल मीनिंग कार्ड का नहीं ले चलोगे। टाइम की मीनिंग, जब आप टाइम की रीडिंग करते हो तो आप कार्ड के लिटरल मीनिंग को लेकर के बिल्कुल नहीं चलते। आप उसको टाइम से रिलेट करके प्रिडिक्शंस करते हो। अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं बांटना है। आपका जो रीडर आया है या आप अपने लिए भी रीडिंग करें तो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ज्ञान ना लें, आप लिटरल मीनिंग पे जाएं। तो अगर ये आया है तो मतलब कि काम आपका नहीं होगा। हाँ, उसके बाद आप कार्ड शफल कर सकते हो और पूछ सकते हैं कि ये इस सिचुएशन से हटने के लिए मैं क्या करूं। बट इस चीज़ का करेंट आंसर यही है कि काम नहीं होगा। टावर मतलब कि काम तुरंत होगा। और टावर जो होता है ना, लाइटनिंग, अगर आप देख लो लाइटनिंग मतलब तुरंत स्पीड से होना किसी चीज़ का। और इसका मतलब कि यस नाउ इट्स गोइंग टू हैपन। और अगर आप देखें हीरोफैन के कार्ड को ही ले लें तो मतलब जब आपको सोशल अप्रूवल मिलेगा बेसिकली, तब जब आप चीज़ों को थोड़े ट्रेडिशनली करोगे तब आपका काम कंप्लीट होगा। हर्मिट, जब आपका कोई जिसे हम बोलेंगे गुरु, या जिसे हम बोलेंगे मेंटोर मिलेगा, तब आपका कोई गाइड आपको मिलेगा, तब आपका काम कंप्लीट होगा उसकी मदद से। उसके बाद हम आते हैं मून के कार्ड पे। तो मून का कार्ड इज़ फुल ऑफ डिसेप्शन एंड कन्फ्यूजन। तो मतलब अभी माहौल में कन्फ्यूजन है। जब तक ये कन्फ्यूजन रहेगा आपका काम होने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो जब
चीज़ों में बैलेंस आएगा, या मान लीजिए आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाएंगे, या आपके काम में बैलेंस नहीं है तो अपने काम में बैलेंस लाएंगे, तब आपका वो काम कंप्लीट होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन, ये जल्दी होता है, ये व्हील है, ये जल्दी चलता है, तो काम आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम सन के कार्ड को ले तो सन इज़ अगेन रिलेटेड टू संडेज, तो संडे को हो सकता है, या इसे आप ये भी कह सकते हो जो आप किसी वेकेशन पे जाओगे, किसी सनी जगह पे, ट्रॉपिकल जगह पे जाओगे, तब आपका काम कंप्लीट होगा, तब आपकी बात बनेगी। मैजिशियन, तुरंत अब होगा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। द फूल, आप डिसीजन सही लेंगे तो आपका काम तब कंप्लीट होगा जब आप डिसीजन सही लेंगे। तो गाइस ये था मेजर आर्कना से कैसे रीडिंग करते हैं। हर मेजर आर्कना की अपनी डेट्स होती हैं, अपना मंथ होता है, तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है कि मैं आपको मेजर आर्कना से रिलेटेड हर चीज़ बताऊं कि कौन सा साइन किस मेजर आर्कना को रूल कर रहा है, कौन सा प्लैनेट किसको रूल कर रहा है, या कौन सी डेट्स किसको रूल कर रही हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछें, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। गाइज अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे कोड कार्ड्स पे। तो कोड कार्ड से पहले मैं शुरू करती हूँ हमारे जो एलिमेंट्स हैं या हमारे जो आर्कनास है, माइनर आर्कना। तो गाइज स्वॉर्ड को ज़्यादातर बोला जाता है, इसको विंटर से रिलेट किया जाता है। मैं इसको स्पेशली स्वॉर्ड को विंटर में देखती हूँ। कुछ लोग अपना अपना वो होता है सोचने का, मेरे लिए स्वॉर्ड विंटर्स हैं, क्योंकि अगर हम स्वॉर्ड में देखें तो इट्स अ वेरी कोल्ड एंड यू नो इट्स स्पीड से नहीं, बट अगर आप पीछे देखें तो काफ़ी स्नो, वाइट एंड यू नो कोल्ड आपको बहुत दिखेगा इन कार्ड्स में होता हुआ। सो फॉर मी स्वॉर्ड्स इज़ विंटर। तो अगर स्वॉर्ड आता है तो यू कैन ऑलवेज से कि आपका ये काम विंटर्स में होगा। और कप्स को जो है अगर सीजन वाइज देखा जाए तो कप्स इज़ मोर रिलेटेड टू समर्स। मेरे लिए एक समर्स, वाटर, थिंग्स ग्रोइंग, चीज़ें उग रही हैं, चीज़ें शुरू हो रही हैं, इमोशंस आर ऑन द हाई। मेरे लिए समर्स है बिकॉज देयर सो मच वाटर अराउंड दिस, सो मेरे लिए दिस इज समर। एंड कुछ लोगों के लिए मानसून भी होता है, बट फॉर मी दिस इज समर। अगर पेंटिकल्स को हम देखें तो पेंटिकल्स इज मोर ऑफ बैरन फॉर मी, अर्थ, मतलब जब हम अपने रिवॉर्ड्स रीप करते हैं तो मेरे लिए ये हमेशा आता है जैसे आप बोलोगे फॉल सीजन में, जब मॉनसून आ चुके हैं, जा चुके हैं, फसल पक चुकी है, नाउ इट्स टाइम टू रीप आवर रिवॉर्ड्स, तो मेरे लिए ये फॉल सीजन होगा। एंड अगर हम देखें वॉन्ड्स, तो वॉन्ड्स मेरे लिए स्प्रिंग है, बिकॉज अगर आप देखो तो नई पत्तियां निकल रही हैं और नई चीज़ें शुरुआत हो रही है, हम नए डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इफ़ यू सी सो एंड देयर सो मच पैशन इन दिस, यू नो, सो मच फायर एंड पैशन। एंड स्प्रिंग जो होता है वो हमेशा फायर और पैशन से लोग रिलेट करते हैं, तो फॉर मी दिस इज स्प्रिंग। अब इसमें अगर हम न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 मतलब जैसे सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि अब आपको ये पता चल चुका है कि किससे कौन से सीज़न से क्या आएगा। अब कौन से सीज़न का कौन सा दिन या कौन सा हफ्ता आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया तो 10th वीक ऑफ विंटर या 10th वीक ऑफ जो भी आप स्वॉर्ड सूट को लेके चले। कप्स आता है तो जैसे आप कह सकते हैं कि 8 ऑफ कप्स है तो आप कह सकते हैं जैसे 8 वीक या 8 डे ऑफ समर। तो ये अपना अपना वो होता है, तरीका होता है। मैं इस तरीके से नहीं निकालती, मैं बहुत ज़्यादा सीजन्स में भी नहीं जाती हूँ, बट मेरा जो तरीका होता है वो सिंपली ये होता है कि कार्ड्स को, जैसे मैंने मेजर आर्कना में मैं रिलेट करती हूँ कार्ड्स के मीनिंग को, मैं उस तरीके से इसको रिलेट करती हूँ। एक और तरीका जो होता है वो गाइस ये होता है कि ये सूट्स की अपनी अपनी स्पीड होती है। जैसे कि अगर आप स्वॉर्ड सूट देखें तो स्वॉर्ड जो सूट होता है वो बहुत ही तेज सूट होता है, इट्स एयर। स्वॉर्ड सूट का जो एलिमेंट होता है वो एयर होता है, और
हवा तूफान इनसे ज़्यादा तेज़ कुछ नहीं होता, तो मेरे लिए स्वॉर्ड सूट सबसे तेज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो फायर बहुत जल्दी जलती है, अपनी लपटों में बहुत जल्दी चीज़ों को लेती है, तो फायर इज़ द सेकेंड मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड वाला सूट फॉर मी। देन कम्स वाटर, क्योंकि वाटर बहता है, देयर इज़ अ फ्लो, तो वाटर उसके बाद थर्ड मोस्ट जिसे आप बोलोगे फास्टेस्ट। और अगर सबसे स्लो देखें तो अर्थ, यानी कि पेंटिकल्स। पेंटिकल्स अर्थ इस अपनी धरती अपनी जगह पर रहती है, धरती ज़्यादा मूवमेंट नहीं है धरती का, तो इसलिए मेरे हिसाब से अर्थ को अगर हम देखें तो अर्थ के मूवमेंट को अगर हम देख के चलें, अगर सॉइल इरोजन देखें तो उसमें सालों लग जाते हैं, तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलूँ तो ये सबसे स्लो सूट होगा इन सब में से। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा तेज़ कुछ कार्ड्स इनमें से कौन से हैं, तो एक तो मेरे लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ वेरी फास्ट। इसकी आप स्पीड देखिए, आप अगर आप वॉन्ड और स्वॉर्ड्स के बीच में डिफरेंट देखना चाहते हैं तो देखिए कितनी स्पीड में जा रहा है। यू कैन सी द विंड मूविंग, पेड़ भी नहीं दिख रहे ढंग से, एंड इसको आप स्पीड देखें तो उतनी नहीं है। अगर आप पेंटिकल्स देखें तो बिल्कुल स्टिल है, और अगर आप कप्स देखें तो थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मूवमेंट, तो इससे भी आप थोड़ा स्पीड का पता लगा सकते हैं गाइस। सबसे तेज़ कार्ड्स अगर मैं बोलूँ कि कोई चीज़ अब तुरंत हो जाएगी, तो गाइस वो है दिस कार्ड। कोई मुझसे पूछता है मेरा ये काम कब होने वाला है, अगर ये कार्ड आता है तो आई जस्ट से कि बस अब समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कार्ड। और एक यस दिस कार्ड, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट फास्टेस्ट कार्ड। ये दोनों बल्कि बहुत तेज़ होते हैं। जब अगर ये आपकी रीडिंग में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं बस यूँ समझ लो तुम्हारा काम हो गया, तुम घर जाओ, तुम्हारा काम हुआ, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ मैसेज आ जाएगा उन लोगों से जिनसे तुम ये काम कराना चाहते हो। एक और चीज़ मैं अगर देखूँ तो लाइटनिंग फास्ट इज़ दिस मैजिशियन, तुरंत जिसे कहते हैं कोई, और आप टावर भी लेके चलो इसके साथ, तो दैट इज़ लाइक तुरंत आपका काम अब होने वाला है। अगर जैसे किसी ने पूछा कि मेरा ये काम कब होगा, और हमारे रीडिंग में ये कार्ड आता है, दिस इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यानी कि जब आपको थोड़ा अपोजिशन मिलेगा, जब आप अपने लिए स्ट्रगल करोगे, आप अपने लिए फाइट करोगे, आप अपने आप को डिफेंड करोगे, तब आपका काम होगा और जल्दी होगा। तो जल्दी होगा क्यों? बिकॉज ऑफ द सूट। और ये कैसे होगा? तो ये ऐसे, तो ये जब आप अपने आप को डिफेंड करोगे तब आपका ये काम कंप्लीट होगा। अगर किसी के फॉर इंस्टेंस किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, और ये आया है, तो मैं मोस्टली, कुछ लोग बोलेंगे अगर इसको देख के कि वाटर सूट है, तो वाटर सूट को हम अक्सर महीनों में देखते हैं, तो ये मैं बोलूँगी कि आपका अगर कोई कहे कि मुझे कंपनी वाले कब लेंगे या कब मुझे अप्रूवल लेटर मिलेगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा। आपसे आप में इंटरेस्टेड नहीं है वो, तो वो आपके लिए नहीं होने वाला है। तो दिस मीन्स नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ी, जैसे मैंने बोला, आपको अपनी इंट्यूशन लगानी है। अगर आपको बिल्कुल ही सिस्टमैटिक तरीके से चलना है कि नहीं मुझे कार्ड के मीनिंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। कप सूट मतलब कि कप सूट मतलब पहले हम कप सूट से नहीं स्टार्ट करेंगे। मैं क्यों कप सूट से स्टार्ट करी हूँ, हम करेंगे स्टार्ट स्वॉर्ड से। तो स्वॉर्ड सूट मतलब घंटे, मिनट्स या डेज, विद इन अ फ्यू आवर्स, मिनट्स या डे आपका वो काम हो जाएगा। ये होता है स्वॉर्ड सूट। तो अगर आपके में, और कुछ लोग ये भी करते हैं, इसका न्यूमरोलॉजी मेथड भी ले जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपका आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका ये काम 5 घंटों में या 5 दिनों के अंदर अंदर, मिनिमम 5 घंटों में या मैक्सिमम 5 दिनों के अंदर अंदर ये काम आपका हो जाएगा। अगर हम कप्स को लेके चलें तो नहीं, इसको हमने दिन बताया, अब मैं आपको ये बताती हूँ। वॉन्ड्स, अगर हम वॉन्ड्स को लेके चलें तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा ये काम, जैसे आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यानी कि आपका ये काम आने वाले 6 हफ्तों में, विद इन 6 वीक्स या मिनिमम 6 डेज या मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा।
तो इसको आप हफ्तों से रिलेट करते हो, डेज या वीक से। जैसे मान लीजिए आपका 2 आया तो आप कहोगे कि विद इन 2 days मिनिमम या मैक्सिमम विद इन 2 weeks आपका ये काम हो जाएगा। बट गाइज अगर मैं पढ़ती हूँ मेरे में ये कार्ड आता है तो आई वुड से कि आपका काम होने वाला है, बस आपको थोड़ी उसमें अपनी तरफ से प्रेशर डालनी पड़ेगी कि आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, कि आपको थोड़ा इनिशिएट करना पड़ेगा कि भाई मैंने अपना मान लीजिए रिज्यूमे डाल दिया है, आप प्लीज़ देख लीजिए मेरा अप्रूवल का, तो आपका वो रिज्यूमे देख के आपका अप्रूवल कर देंगे। तो मतलब आपको अपनी तरफ से इस कार्ड के हिसाब से थोड़ी सी इनिशिएशन करनी पड़ेगी। बट अगर आप इसे टेक्निकली एकदम ले जाएं, न्यूमरोलॉजी टर्म से देखें तो विद इन 2 weeks या मिनिमम विद इन 2 days आपका काम हो जाएगा। फिर हम आते हैं कप्स पर। अगर आप कप्स को लेकर के चलें तो 4 of कप्स होगा, जैसे आपका विद इन 4 weeks या मिनिमम विद इन 4 weeks या मैक्सिमम विद इन 4 months आपका ये काम हो जाना चाहिए। तो मिनिमम विद इन 3 weeks, मैक्सिमम विद इन 3 months आपका ये काम होना चाहिए। 2 of कप्स आते हैं, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर या मैक्सिमम 2 महीनों के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लेके चलेंगे गाइज। जब भी 4s आते हैं, चाहे वो 4 of पेंटिकल हो, 4 of swords हो, तो उसमें मतलब थोड़ा आपका काम, मैं हमेशा मेरे लिए 4s जो होते हैं वो ब्लॉकेज होता है कि मतलब अब ये काम आपका होगा नहीं, आपको कुछ और देखना चाहिए। जैसे ये है 4, आप देखें 4 of swords, तो ये है बेसिकली स्टैग्नेशन, एक पीरियड जहाँ आपको रेस्ट करना है, जहाँ आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ पे। दिस इज़ दैट रेस्टिंग पीरियड। तो अगर ये आता है तो अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें तो आप बोलेंगे विद इन 4 days आपका ये काम हो जाना चाहिए। बट अगर मैं इसको देखूंगी तो मैं बोलूँगी कि आपका ये काम नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको दूसरी अप्रोच लेनी चाहिए, बिकॉज इस अप्रोच से तो ये काम आपका नहीं होने वाला है। देन कमिंग टू आवर लास्ट एलिमेंट, द पेंटिकल। पेंटिकल लोग बोलते हैं विद इन मंथ्स टू ईयर। तो अगर आपका मान लीजिए 2 of पेंटिकल्स आया तो विद इन 2 months या विद इन 2 years आपका ये काम हो जाएगा। तो 2 महीने मिनिमम, 2 साल मैक्सिमम। तो ये सालों तक जा सकता है गाइस ये कार्ड। ये 3 साल हो गया, 3 महीने से 3 साल, 4 महीने से 4 साल। बट मेरे लिए इसके आने का मतलब आपका ये काम नहीं होगा। अगेन, फॉर एवरीथिंग इज स्टैग्नेटेड, सब कुछ रुका हुआ है। आपका ये काम होने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो आपका जब रास्ता ही ब्लॉक्ड है तो आप दूसरा रास्ता लें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो गाइज 4 जितने भी होते हैं आर्कनास के, इनको मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि इसमें आपकी ब्लॉकेज आ रही है, तो ये आपको काम दूसरी तरीके से करना चाहिए। गाइज कमिंग टू कोड कार्ड्स। कोड कार्ड्स में ज़्यादातर क्या होता है, जो हमने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए किंग आया। किंग और क्वीन मेरे लिए हमेशा किसी न किसी आदमी को, ज़्यादातर केसेस में किसी न किसी आदमी या औरत को रिप्रेजेंट करते हैं। किंग और क्वीन आपके इसमें माइनर आर्कना में, जो कोड कार्ड्स में। हाँ, पेज और नाइट भी रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, पर इससे आप थोड़ा टाइम भी बता सकते हैं। इसका आना जल्दी हो जाएगा, ये धीरे धीरे आएगा, अपना टाइम लेगा। ये अगेन दिस पर्सन कैन कम टू यू लाइक नॉट टू फास्ट, नॉट टू सून। तो ये अगर आ जाए, या नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाए, तो मतलब समझ लीजिए आपका काम हो गया बिल्कुल। और अगर इसकी जगह आता है, समझ लीजिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके लाइफ में एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी वजह से ये काम होगा, या जो कहीं ना कहीं उस काम में आपकी हेल्प करेगा, और इस आदमी के आने के बाद आपका ये काम होगा। तो क्वीन और किंग अक्सर मेरे लिए वो लोग होते हैं जो आपके इस काम को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिनके तब आने से आपका काम होगा। बट दिस इज़ नॉट श्योर शॉट। कभी कभी अगर मैं बाकी के स्प्रेड को भी देखती हूँ, अगर मुझे कोई इंसान नहीं लग रहा तो मैं ऐसे बोलूँगी कि हाँ, कि आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। गिवन की ये वांड है, तो मैं फिर एलिमेंट को देख के बोलूँगी। तो ये आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान देना है कि आप रीडिंग पूरी देखें। उसमें अगर कोई इंसान दिखता है तो ज़्यादातर क्वीन और किंग इंसान को ही बताएंगे कि ये औरत जब आपके
लाइफ में आएगी। इसकी पर्सनालिटी आप क्वीन ऑफ कप से बता सकते हैं, थोड़ी इमोशनल होगी, थोड़ी मतलब जैसे आप बोलोगे लविंग, इमोशनल, फर्टाइल औरत होगी। ये आपकी लाइफ में जब आएगी, फेयर कॉम्प्लेक्शन की होगी, तब आपका ये काम होगा बेसिकली, या ये आपको कुछ गाइडेंस देगी तब आपका काम होगा। बट इफ़ इन केस मुझे ऐसी कोई औरत नहीं दिख रही है रीडिंग में, तो मैं यही बोलूँगी कि आपका काम विद इन, आप ये सोचिए कि कुछ महीनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 11 मंथ्स के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो गाइज ये था एक पूरा जिस्ट कि किस तरह से आप बता सकते हैं मेजर और माइनर आर्कना को यूज़ करके टाइम में आप रीडिंग किस तरीके से टाइम की रीडिंग कर सकते हैं। बाकी आप इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको पढ़ें, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस देखें, उनसे सीखें, उनसे समझें, रीडिंग्स करनी शुरू करें। बेसिकली आप टैरो सीखेंगे तो अपने एक्सपीरियंस से गाइस, इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितनी आप रीडिंग करेंगे, अपनी करिए, दूसरों की करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप मतलब आपके लिए बेस्ट इसमें से मेथड कौन सा है। आपको एकदम टेक्निकल न्यूमरोलॉजी पे जाना चाहिए, या आपको थोड़ी इंस्टिंक्ट्स लगानी चाहिए अपनी, या आपको कार्ड की सिचुएशन देखनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा सोचिए और उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स करिए। परफेक्ट रीडिंग होंगी आपकी। कार्ड जो बोलते हैं उसको 2 पॉइंट लीजिए अपनी तरफ से, उसमें जो आप कहना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसे बताएं। ये मत सोचिए कि नहीं मैं इसे नहीं बताऊंगा, और कुछ अपनी तरफ से अच्छा बोलने की कोशिश करें तो आप उस आदमी को गलत मैसेज दे रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। आपको अगर कोई फरमाइश है कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं तो चाहती थी कि मैं आपको एक एक कार्ड का बताऊं कि ये कार्ड आएगा तो आप क्या टाइम बताएं, ये कार्ड आएगा तो क्या टाइम बताएं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है और वो मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए रखती हूँ। मैं क्लासेस भी देती हूँ। अगर आपको मुझसे क्लासेस लेनी हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें। मैं बहुत जल्दी अपना खुद का एक नया डेक लेकर आ रही हूँ मार्केट में। अगर आप उस डेक में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।